अरे वीडियो करना चालू करिए। ऐसे चलते हो सेंटेंस करेक्शन। आज का टॉपिक है मजे का टॉपिक है। चलिए किधर आओ। सेंटेंस करेक्शन। अरे आज तो बिल्कुल पीलीभीत वालों ने जिम कर दिया। जिम कर दी, जुलूम कर दिया पीलीभीत वालों ने। अरे धन्यवाद। 44 तो ये है 44 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। 44 का अभी जो मेरी नजर में है, कल का जो रिजल्ट आया ना जीडी में 44 का सिलेक्शन हुआ है। हाँ, और जिनको मैं जानता हूँ केवल मेरा भी करवा दो जल्दी। सात तो स्टेटस माध्यम लगाए हैं, वो 37 हो गए। उसके बाद 5 ऐसे भी लगाए हैं, वो भी बनाए हुए हैं। आदि हाँ हाँ 47 और 42। अब एक पूरी पड़ता था, अब बाहर आता था 43। अब एक मोटा 80। 44 का हो गया। जवालिक बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अभी शाम बाकी है। पढ़ाओ में जा रहा हूँ। तुम्हारे बच्चे क्लास में नहीं क्लास कितनी बड़ी? 6-7 बच्चे होंगे। अपनी याद छाप होगा। 7 बच्चे इतनी एक बच्चे का गंदा हो गया। देखो सेंटेंस करेक्शन है। पहला 5 क्वेश्चन आते हैं किसी भी पेपर में, कोई तो भी यहाँ से 5 आएंगे। द परफॉर्मेंस ऑफ द बैंड on New Year and was out of world. ये सेंटेंस है वर्ल्ड आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ वर्ल्ड। इसके ऑप्शन लिख दूं।
out of the world जी outing of world अरे बता रहे उधर चला जा सुनो उधर हाँ अरे ध्यान ही नहीं दिया out from the world वो उधर चला तुम ऑप्शन मत लिखना आउट ऑफ द वर्ल्ड इसका मतलब ये सेंटेंस के करेक्शन करने हैं तो करेक्शन इसमें होना है आउट ऑफ वर्ल्ड इसमें कहीं पे कमी है एक पूरा सेंटेंस है इस पूरे सेंटेंस में इसमें कमी है तो या तो आउट ऑफ द वर्ल्ड ही होगा या आउट ऑफ द वर्ल्ड होगा या आउट फ्रॉम द वर्ल्ड होगा या आउट ऑफ द ये कमी है साइन हो गए आपको बताना है कि क्या कमी करनी है क्या कमी सेंटेंस में दे रखी है मैंने कहा साइन बताओ बोला बोलिए यार साउंड तक करना है अच्छी भाई भाई पास में लगी नोट तीनों में आ जाए ऑप्शन नहीं लिखूंगा क्योंकि बता दिया करूंगा कि यहाँ पे कमी है आप बिना ऑप्शन के सब लिख रहा हूँ सेंटेंस करेक्शन चैप्टर सेंटेंस करेक्शन इधर आओ इट्स मेंबर वर डिवाइड साइन हो गए साइन करते भाई हम तीनों भी कर दिए भाई मेरे पास रजिस्टर आ गया पीएफ कॉन्टेस्टिंग क्या है यार ये किधर किधर इसके पापा नाम डाले थे तो अंदर में मुझे जो सही लगा किसके ये इलेक्शन मेरे पापा का नाम इसमें यहाँ पे कहीं पे गलती है इतने में और ये सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन है बिल्कुल सेट बैक 44 कोचिंग से 44 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं आपकी कोचिंग 44 44 अरे इस बात का विस्तार जुल्म कर दिया लोगों ने इस बार लड़कियां भी पीछे नहीं रही कितनी है लड़कियां लड़कियां तो ऐसी हैं कि बिल्कुल जो लगता है अरे बिल्कुल बच्ची सर जी क्या बता रहे हैं ऐसे सर जी उनका वो भी तो होगा अभी क्या कुछ नहीं होगा फाइनल आएगी ना फाइनल आ गई जो होना था वो हो गया अब बस मजा आ गया पूरा बना मुझे नहीं गई है सर जी हमारा भी होना जाना चाहिए जितने को और क्या जीडी की लंबाई मैं ना हमारे तीनों की लंबाई ना कैसे अच्छे से लड़कों की थोड़ी ज्यादा हो गई लगती उम्र सर है सच्ची बिना मेकअप वाली एक सप्ताह में उम्र ज्यादा होती है सच्ची बिना मेकअप वाली इन लोगों को मतलब जॉब को नहीं मानता सर पेपर डिस्टर्ब हो गया फाइनल हो गया सर हमारे ये मुझे बहुत अच्छी लगी अरे इंशाल्लाह तुम्हारी निकल जाएगी बाकी ये 37 स्टेटस लगे हैं ये 37 स्टेटस लगे हैं 37 बच्चों ने भेजे हैं हमारे सर जी और सीआईएस में कितने बच्चे बाहर लेके गए सीआईएस में कितने बच्चे भेजे वो तो नंबर के हिसाब से मिलता है 44 बच्चे अभी शाम दूर है ना एसएससीजीडी में अभी शाम दूर है अभी शाम को और पता लगेगा इसमें क्या डाला एग्जाम पेपर किसमें होता है अरे और फरवरी में एग्जाम अब फिर से फरवरी में है एग्जाम जिनको डाल
setbacks and failure. 95 नंबर है। अब की भाई कटाव भी कम चली, पिछली बार भी कम मार। ऐसे याद नहीं है। पढ़ नहीं सकता यार। फेलियर, होने चाहिए। सेटबैक्स एंड फेलियर से सेंटेंस में कमी बताऊंगा कहां कहां कमी है। हैज ऑलवेज बीन, हैज ऑलवेज बीन, यहां पे कहीं पे कमी है। बाहर देखिए आप। एंड पढ़ेंगे इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंस। क्योंकि आपने एक ऐसी बात कही है जिसकी लगी हो। देखो देखो दिखा दे। सर जी हमारा भी स्टेप करवाओ। सर जी देखो इधर बस और सर जी हम भी सर सर सिलेक्शन हो रखा है। बेटा बोलो मत। मैं सुमेधा लगी इस टाइम पे 50 पे मैं इससे भी बड़ी पोस्ट पे जा रही हूँ। कंपनी पॉलिसी आप नहीं तुम्हारी फ्रेंड क्या आन समझा तुम्हारा बर्थडे है क्या? हाँ जी अच्छा, कोई पता नहीं सर कंपनी पॉलिसी डज नॉट परमिट। सर हमें भी बताओ क्या करें हमारा भी सिलेक्शन हो पढ़ाई एम्प्लॉयज सर जी जानकारी नहीं है इसलिए इंटर हुआ है तो इसको पता नहीं कैसे बेटा होगा लंबाई तुम्हारी नहीं है। अरे सच लटकौर सी बात है। और किसी को तो हो सकता है अरे ऐसे लेटे जब और किसी को तो हो सकता है Employee to engage this kinds of deals. Kinds of deals. ये निकालो इसमें कहाँ पे कमी है पूरे सेंटेंस में? इसमें सेंटेंस में द काइंड में होगी, केवल द दिस काइंड क्या लिखा है? हाँ दिस काइंड में है। सर जी मैं बताओ पहले कैसा क्या है ये सब बताएंगे। छाप ले हाँ सेंटेंस के लगाओ बोल पाइए ना क्या सेंटेंस नहीं लिख लो सही को मैं करवाऊंगा प्रैक्टिस टाइम में बहुत कम नंबर आ रहे हैं। लेकिन एक लाइन इसमें छोड़ देना। अच्छा प्रैक्टिकल साइड में कम नंबर आ रहे हैं। हमने भी लगाया देखे कुत्ता में लगाते हैं आरडब्ल्यू की जीडी किताबें मंगवाओ 4 सर आरडब्ल्यूसी लगा किताबें मंगवाओ किताबें उन किताबों को पढ़ो पहले खूब पढ़ो 2 महीने तक लगातार उनको पढ़ो सबको पढ़ा लो खूब जम के फिर टेस्ट करो उनको बिल्कुल खत्म कर दो ना कतई और 4 के अलावा कोई टेबल पे किताब होनी नहीं चाहिए किताब में ज्यादा ना होनी चाहिए ना बिल्कुल नहीं सर ये तो है बात आरडब्ल्यू की 4 किताबें चार इंग्लिश की ना हिंदी जीके मैथ रीजनिंग बस कतई चुन डालो उनका एक एक क्वेश्चन सर ये हैं इसको खोल के मुझसे कुछ पूछो खोलो सर इसमें तो क्वेश्चन भी लिखा है हाँ सर जी किताब पूछो ना औरंगजेब की पुत्री का नाम। अरे सर जी हाँ सर जी औरंगजेब की पुत्री का नाम क्योंकि जो क्वेश्चन आया वो सर किसकी औरंगजेब की पुत्री का नाम नहीं पत्नी का नाम बताओ कुछ भी बता दो पत्नी का ही बताओ पढ़ा हुआ तो है लेकिन अभी रिवाइज में नहीं है कुछ
2 ही महीने पहले पढ़ा, हाँ बता आप रहा हूँ। समझ सकते हैं कोई सर। दिक्कत नहीं। अरे जीरो कुछ सर ये कुचिपुड़ी कौन से देश का नृत्य ये है? सर जी बता देंगे। हर्जी क्वेश्चन है, हाँ, आंध्र प्रदेश का। हाँ, अर्जी नहीं तो। ये ऊपर ये रुक्मणी। किसी के पूछो भी हैं? पढ़ा। रुक्मणी। पुत्री का नाम अरे नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ। रुक्मणी देवी अरुंडे। शास्त्र नृत्य। हाँ हाँ, वो 3 नृत्यांगना है, रुक्मणी देवी अरुंडे। कहाँ पे? रुक्मणी देवी अरुंडे में भरतनाट्यम की है। अरे सर जी बता रहे हो आंध्र प्रदेश की प्रमुख चित्रकला क्या है? कलमकारी है। झारखंड की वो किसी पुत्री ज्ञान लगे थे इसमें हाँ, बिल्कुल सही बोला। किसी की बात में भी ध्यान नहीं देते वो। अपनी पुत्री ज्ञान लगे ध्यान रखिए, थे ऐसे ना ध्यान, वरना पट्टी तो टेम्पर टेम्प देखो बेटा, सुनो, ये जो किताब है कि तुमने दिखाई, किसने दिखाई? तुमने दिखाई? हाँ 20 क्वेश्चन आते हैं जीडी में, जी। 10 इससे आते हैं। हाँ, अब बाकी सब इधर उधर से आते हैं, 10 अकेले इससे आते हैं। जीडी की तैयारी करनी नहीं है, मुझे तो बनना है प्राइम मिनिस्टर की कंपनी कॉपी कॉपी ने से। बाई टेम्परमेंट द इंग्लिश। हमने देखी नहीं ना कभी तो पूछ रहे कोई भी एग्जाम के लिए सही है हाँ सर किसी भी एग्जाम के लिए। हाँ हाँ, किसी एग्जाम के वनडे Constable ऐसा ही। हाँ हाँ, वनडे एग्जाम बोलते हैं। द इंग्लिश आर रिजर्व, इसमें है गलती, द इंग्लिश आर रिजर्व सो दे प्रेफर टू लिव। मुझे कुछ लोग अभी चाय पी रहे हैं। So they prefer to live in solitary house. In solitary house. Houses. 1 2 3 4 5 और ये 2 6 The doctor has advised सर जी आप बिल्कुल पढ़ाओगे? yes advised the doctor had advised him to give up smoking. Him to give up स्मोकिंग। इसमें कहाँ पे कमी है? इसमें है हायर एडवाइस में, हायर एडवाइस में 7वां। तो ठीक ठीक इसमें अब हम कमी बताते हैं, किसी किसी में नहीं भी कमी होगी। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूं कि इन सभी सेंटेंसों में एक में कमी नहीं है, इन सभी सेंटेंसों में एक में कमी नहीं है। चलो बताओ बेटा। सर आप लिख ले दो पहले। चलो ये देखो, एक में मैंने ऑप्शन दे दिए, बाकी के ऑप्शन नहीं दिए, बाकी मैंने अंडरलाइन कर दिया, इनमें कमी है। अब एक सेंटेंस में इनमें कमी नहीं है तो आप कहोगे नो इम्प्रूवमेंट, वो सही है। अब आपको एक सेंटेंस कोई ऐसा है उसमें आपको कुछ पता करना है कितने इम्प्रूवमेंट नहीं करना, उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैडम में हाथ नहीं करना यदि हम तो दातुन से लिख रहे हैं आई चाहिए लिख लेते हो थोड़ा बहुत बैठ जाके
अरे रुक जा, अरे ये ठीक है। तुम जिन जिन लोगों की लंबाई है जीडी की, अगर तुम लोग मेरे पास अगर तैयार आते हो 3 महीने तो मैं सिलेक्शन दूंगा। जीडी में करा दूंगा, जीडी ना नहीं जाओ तो पुलिस में भी हो जाए। हाँ पुलिस में हो जाएगा, उसके लिए 6 महीने लगेंगे। 6 महीने। हाँ और जीडी के लिए जीडी के लिए 3। ऐसा इसलिए है कि पुलिस का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, टफ है। कब आए? आप जब आ सकते हो, नए बैच अब लगेंगे जल्दी, नए बैच लगेंगे। अलग से आप मैं इसी रोजे के टाइम वहाँ पढ़ाते हैं कभी फ्री अलग से। और रोजे का तुम स्टूडेंट हो तो मैं लगा फ्री ही चलोगे। और क्या? स्टेशन तो है पहले। सारे सब्जेक्ट। हाँ लेकिन उसके लिए थोड़े दिन रूल्स में रहना पड़ेगा, रूल्स में रहना पड़ेगा 4-5 महीने। जैसे कि लाइब्रेरी भी पढ़ना पड़ेगा। सर जब आप टाइमिंग हमारे हिसाब से होगी शायद। टाइमिंग आपके हिसाब से? हाँ, पढ़ने का टाइम, उठने का टाइम, बैठने का टाइम, मोबाइल चलाने का टाइम, मोबाइल ना चलाने का टाइम, आप बताओ। सब हमारे हिसाब से होगा। एक बार भाग गया था मेरे पास से। सर जी मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, टोटल खर्चा कितना कि जो आदमी ईमानदार होता है वो माइंड से थोड़ा सा संकीर्ण होता है नहीं है? कभी कभी व्यवहार वो बच्चे मेरा ऐसा देखते थे कि यार हम किसके पल्ले पड़ गए, है नहीं है? ये लगता है कि इसका सर फोड़ दूं या फिर अपना फोड़ दूं, ऐसा लगता है। लेकिन जो रुक जाता है वो बन जाता है। मैं तो ऐसा कहता हूँ कि जे कह दो 4 महीने के लिए मर गए, अब वैसे मर जाओगे तो जिंदगी में कभी जन्म दोबारा कभी होश में आओगे नहीं आओगे। भाई मर गए तो मर गए, इसलिए पूरी जिंदगी अच्छी जीने के लिए 4 महीने मर जाओ। मर जाओगे तो तुम्हारा फोन तो पड़ा रहेगा ना, तो कोई देखेगा, तो फोन खत्म कर लो 4 महीने के लिए, है नहीं है? एक लड़का पीजीटी टीचर, हमारा फ्रेंड, हमारा दोस्त प्रिय, और हमें पता नहीं चला कि टाइम को इलाहाबाद तैयारी करके मास्टर बन गया। रिजल्ट आया तो भाग्य बिहारी की कृपा से हमारा हुआ चयन। बस है इसका चयन। फोन लगाया मैंने, तो क्यों भाई जी कैसे हुआ? तो बोले गया था मैं वहाँ इलाहाबाद। मैंने कहा इलाहाबाद कब गया? अब वो जन सेवा केंद्र चलाता था, जन सेवा वहीं पढ़ता रहता है। हमने बोल दिया हाँ भाई आज तुम्हारा पता आएगा नहीं आएगा? पूरे हम तो रुद्र को काम करने चले आए, कर रहा है वहाँ तैयारी। अचानक मतलब स्टेट डीपी लगाता, स्टेटर लगाता है, वो बैग हुआ अच्छा है। देखते हैं तो भयंकर। सर जी अपने पार्टी बुक कर हर दिन आए दिन कुछ ना कुछ जला के चला जाता है। जैसे अभी न्यू ईयर वाले दिन ना, सर जी लाइब्रेरी है न्यू वाले दिन, हाँ न्यू ईयर वाले दिन ना रात को 31 दिसंबर को स्टेटस लगाया रात को कि मतलब कार इज सक्सेसफुल, कार इज नीचे लिखा कार इज स्कॉर्पियो खड़ी नहीं, मतलब खरीद के लाया, कोई चर्चा नहीं, कुछ पता नहीं, एकदम से चीजें सामने आ जाती हैं। लेकिन उसके लिए वो 11 महीने के लिए मर गया, पता ही नहीं लगा। उसका फोटो है मेरे मोबाइल में, जब वो तैयारी करके आया था और मेरे यहाँ होली पे आया था, छत पे ही पढ़ते ही थे पहले, तो बहुत कमजोर हो गया था। उस दौरान वो बुझा हुआ था, बिल्कुल तैयारी करने आया था। अब हमारा मतलब ये है कि ये लगता है कि अरे आज भी खाना अच्छा खाएंगे, सुबह भी खाना अच्छा खाएंगे, लेकिन 4 महीने के लिए अरे यार पेट भरना चाहिए, मरे ना बस। मन का खाना मिल जाएगा तो पढ़ भी तो नहीं पाओगे, मन का खाना मिलेगा तो बहुत बढ़िया अच्छा खाओगे तो ज़्यादा खा लोगे तो फिर रात को पढ़ के आ पाओगे, नींद लगेगी। तो 4-5 महीने के लिए थोड़ा ये लोगों को ये पता नहीं बाल कहाँ जा रहे हैं, बाल कहाँ जा रहे हैं, धुला है नहीं धुआ है, चेहरा कैसा हो गया है नहीं हो गया है, ये चीज़ है थोड़ा गायब होना पड़ेगा। लेकिन फिर जो निकल के आओगे वहाँ से तराशा हुआ हीरा, तराशा हुआ हीरा ये तुम कोई आदमी दे कहाँ पाता है, पूरी जिंदगी लगा रहेगा। अरे
4 महीने दो ना समर्पित ढंग से, कुछ सोचो ही ना, रात दिन चलते रहो। हाँ चलते रहो, चल रहा हो यहाँ सोच रहे हो, अच्छा वो वाला क्वेश्चन, अच्छा ठीक, उसका मतलब हाँ, अच्छा ठीक, उसका सूत्र ये माइंड में चलना चाहिए। ये नहीं कहाँ है आया। तो दिमाग में वही बात चल रही है, ये चीजें नहीं हुई। अभी कब से स्टार्ट करेंगे आप कोचिंग? नैवेज कब से स्टार्ट हो? या फिर अरे ये तो कपड़े में कल पहन के आया, यही आज पहन के जाऊंगा, ये नहीं जाऊंगा, दूसरे पहनूंगा, है नहीं। इन चीजों पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा। 4 दिन धोखी लग जाएगी, गारंटी है। कैसे लग जाएगी? ऐसे ऐसे लोग इसमें लगे हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये स्टूडेंट कभी लगे रियल में। उनसे कह दूं तो उनको बुरा लग जाएगा, लेकिन कहा नहीं, कहेंगे इसलिए नहीं कि बच्चे फिर उदास हो जाते हैं। ये ना जीडी मैं कतई ऐसे ही पढ़ता था, आता था, मैं सोचा ये यार कब लगेगा, ये तो कुछ आता नहीं है नहीं। मुझे लगा तुम के लेकिन बहुत गुस्सा होता था। मैं बड़े क्लास में पढ़ रहा हूँ, बच्चे पीछे बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मैंने मारकर फेंकी, तब पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा, अरे नहीं पढ़ाऊंगा, चला गया। अगले दिन आए तो बच्चे कहते यार ये आदमी सही नहीं है, संगी आदमी है, चुपचाप पढ़ लो। पढ़ लिया, ठीक है कोई बात नहीं। ये जो था नाल दूंगा और तुम मानोगे नहीं, बिल्कुल जे बांधे हैं, बिल्कुल एक नंबर का मुझे दिमाग से हल्का लगता है, मुझे बिल्कुल नींद नहीं। तो में इतने बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा कमजोर बहुत ज़्यादा। अरे कुछ नहीं, कोई माइंड आप कोई सेल्स नहीं लग गया, बताओ हैं? जीडी में कल हाँ कल भी देता है जीडी का। ये इतना लड़ा, सुनो ये इतना लड़ा था, कभी पढ़ता नहीं था, कभी नहीं पढ़ता था। जब फेल हो गया, ठोकर खाई, लोगों ने समझ रहे चोट खाई, तो लगा यार अब तो पढ़ना पड़ेगा। दिखाई नहीं जब वो दिखता नहीं है, हम भी भूल गए। कल फोटो देखा, कहाँ था, कहाँ था, कहाँ रहा था, दिखा भी तो नहीं इतने दिन, तैयारी कर रहा था कमरे में। एक तरफ की बार मैक्सिमम लड़के कमरे वाले थे, जो अपने घर में जो पढ़ रहे थे चुपचाप कमरा बंद में। फिर देखो कल एक टीवी खाई, कल वो मिले सब लड़के और कल ही उनसे चर्चा कर रहे थे, रात को उनका वो आ गया। तो अभी सबके फोटो आ नहीं पाए हैं, आ गए। मैंने वो डाला है, उसमें मैंने कल ना उसमें लिख के डाला बच्चों के साथ। मैंने कहा तुरंत हैंड टू हैंड फोटो भेजो। और वो गांव में लगवाते, वो शहर में लगवाते नहीं है होली, तो उसी में जी जो मैंने कहा फोटो भेज देना कल तक, परसों तक लगाना है। ओके, और लिखो, लिख के क्या रहता है, क्या रहा जीडी में हो गया भैया जी, आप लोगों की कृपा से बहुत बढ़िया, बीज का भी हो गया, थैंक यू भैया। उसी ने अभी एसएमएस किया तभी पता लगा, अच्छा सब आप लोगों की देन है, अरे सब मेहनत है तुम्हारी, जोड़ा जोड़ा लगे। जब वो फिल्म दिखाया जो पास आउट हुआ था, ये वाला इसका जो दोस्त हो गया। तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, ताकि तुम्हारे आग लगे, लग गई सर जी है नहीं। बताओ, the performance of the band on New Year's Eve was out of world। एक बार मैं तुम्हें बताऊं, आप हिंदी में 20 में 20 नंबर नहीं ला सकते, एक दो गलत हो सकता है। अगर आप अभी जरा सी इंग्लिश अगर वो तो जीडी इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है, यकीन मानो मैं देखता हूँ, मैं उसकी इंग्लिश देता हूँ, एक भी क्वेश्चन कक्षा 6 से बाहर नहीं होता। 20 में से 20 पूरे 20 में से 20 आते हैं नंबर। अगर तुम लोग इंग्लिश दो 20 नंबर की जीडी में, बच्चे हिंदी देते हैं, उनको लगता है हिंदी सरल है, उसमें कुछ आता ही नहीं है, केवल इज आर एम बाज वर हैज हैव डू डज
ना, अब बल्कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये चीज़ें भरने को आती है केवल ये चीज़ें। जीडी में तो बुक तक नहीं आती। एक कभी आ गई तो कोई ब्लोम सब सरल सा आ गया तो आ गया, पूरे 20 के 20 आराम से बच्चा कर सकता है। ये है लड़ाई, केवल जीके पे होती है, वो जीके थोड़ी ठीक करनी पड़ती है। बाकी हिंदी सब बच्चे कर ले रहा है, रीजनिंग कर ले रहा है, गणित कर ले रहा है नहीं है? गणित ये नहीं कि सब कर लेंगे, करेगा वही जो मेहनत करेगा, है नहीं है? अधिकतर बच्चे गणित रीजनिंग में होशियार, तुम भी तो कर रहे हो। अरे रीजनिंग तो अभी आती है, तुम्हारा भी कॉन्फिडेंस रीजनिंग पे ही होगा, तो रीजनिंग में सब पे कॉन्फिडेंस होता है। मैं तुम कहते हो यार 8-10 छूट जाते हैं, 8-10 हो जाते हैं, उसी की तो मेहनत करनी पड़ेगी। एक स्पीडी की नीली वाली करंट अफेयर्स की किताब होती है, उसको पढ़नी पड़ेगी, पतली सी ही आती है। औजार रखो ना अपने आप, ये नहीं पता है कहाँ पढ़ रहे हो, किताबें रख लो चाह, 1 घंटा मैथमेटिक्स पढ़े, 1 घंटा हिंदी पढ़े, बस कब तक नहीं निकलेगा। किताबें तुम्हारे पास लिमिटेड है, तुम्हें पता लग गया इससे तो आएगा जो भी आएगा। अब अभी तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि अरे जीके बहुत ज़्यादा है, रीजनिंग बहुत ज़्यादा है। अगर चारों किताबें होंगी तो क्या ज़्यादा, पूरी दुनिया के बारे में एकदम से सोच लोगे, नहीं सोच पाओगे। अभी तुम्हारे सामने इधर भारी का रखा, इधर का बल्ड का रखा लगा दूं तो ये पूरी दुनिया आगे तुम्हारे सामने नहीं आ गई। तो ऐसे है, किताबें रखो, जिसकी तैयारी करो, सबकी अलग अलग किताबें बहुत चले आते हैं ना, एक किताब उसमें सब होता है, इससे कुछ नहीं होता। एक हिंदी किताब वही रखो हमेशा, एक रीजनिंग किताब वही रखो, जिसकी किताब आप खरीदो जब तक नौकरी ना लगे उसी से पढ़ो, बाहर में जाएगा कि कोई भी पढ़ाए कुछ भी पढ़ाए नहीं, किसकी उसकी ले लो, किसे ले लो, किसी किताब ले लो, जो सब्जेक्ट है उसकी अलग से किताब लो। बच्चे कहते हैं जीडी का है, जीडी किताब ले लो, अब हमें रीजनिंग हिंदी सब कुछ है ना, वो नहीं, चारों की किताब अलग अलग लो, फिर बैठो घर पे फिर पढ़ो। और मैंने देखा जिधर तुम तो सब लोग, मुझे एक साल की लंबाई नहीं है, वरना दो तुम लगभग सबकी लंबाई है पुलिस लाइन, अरे एक आध की नहीं होगी, लेकिन उधर तो बच्चों की है ही नहीं लंबाई पीलीभीत में। गरीबी है, खान पीन नहीं हो रहा अच्छा, तो पौष्टिक आहार बच्चे नहीं मिल पाए तो लंबाई नहीं हुई, चुनिंदा बच्चे हैं केवल। चलो इसको देखो, अच्छा चलो 4 ऑप्शन में तुम बताओ कौन सा लगेगा, तुम जरा सा दिमाग लगाओ, मुझे पता है 100% तुम बड़ा क्वेश्चन सही कर डालोगे। यह लिखा है आउट ऑफ बर्ड्स, आउट ऑफ, तो इसमें पहले मैं गलती ढूंढ रहा हूँ। अरे बर्ड एक होता है, ऐसे बर्ड से लगा तो ये तो गलत ही है, तो गलत है तो सही कौन सा है तुम्हें पता है कौन सा है? बिल्कुल राइट, डी वाला है। बताओ कैसे हुआ? अरे भाई आउट ऑफ द बर्डली, बर्डली क्यों होगा, है ना? आउट, आउट मींस बाहर, आउट में कभी आएंगी लगते हुए देखा है? दो प्रोपोजिशन इकट्ठी कभी तो लग जाएंगी क्या? आउट ऑफ द बर्ड, ये सही है, ये लगेगा। अच्छा अब एक बार मैं बताऊं, इनमें से मैंने कहा था कोई एक क्वेश्चन ऐसा जिसमें कोई गलती नहीं है, बताओ कौन था? दिमाग लगाओ। सेकंड वाला, अरे वेरी गुड। इट्स मेंबर्स, इसके मेंबर्स ऐसा लगा है तो बर लगा है, सही तो है। और डिवार्ड मीन डिवार्ड, करना सेंटर डिवार्ड हो गया, निस्तारित हो गया, निलंबित हो गया। जब कोई चीज दूर हो जाए, निलंबित हो जाए, अपादान कारक, और इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? फ्रॉम, है ना? कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस, इलेक्शन में भाग लेने से उन्हें बाहर कर दिया गया, उनको वहां से निस्तारित कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया, तो सही तो है, कहीं कमी नहीं है, ये सही है। नो इंटू, नो इम्प्रूवमेंट, सही है। अब जो देखो सेटबैक्स एंड फेलियर, सेटबैक्स एंड फेलियर, सेटबैक्स का मतलब है सफल लोग, और फेलियर्स मींस असफल लोग। Has always been an integral part of science. ये सब एक विज्ञान का खेल है नहीं है? बताओ, अब मैंने कहा था कि कमी केवल इसमें है, तो अब बताओ कहाँ पे कमी है? हैज में कमी है। कैसे? अरे दो लोग है ना, सफल है और असफल लोग है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? है। क्या आना चाहिए? आएगा नहीं आएगा बताओ?
अच्छा मुझे बताओ हेड क्यों नहीं आया? क्योंकि आरबीएच वाला हमेशा पास्ट में नहीं जाता है ना, प्रेजेंट में जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट है लग गया। क्या लग गया? है। इसको सुधार दो, है की जगह क्या लगेगा? है, क्योंकि इसके ऑप्शन नहीं लिखे ना। अगला कंपनी पॉलिसी। क्यों? कंपनी को पॉलिसी, कंपनी पॉलिसी डज नॉट परमिट, डज नॉट परमिट, परमिट मीन्स अनुमति है ना। अब पॉलिसी मीन्स नीति। कंपनी की नीति अनुमति नहीं देती है किसको? कर्मचारियों को। एम्प्लॉयज मीन्स कर्मचारियों को। टू एंगेज मीन्स शामिल होने की। टू एंगेज मीन्स दिस काइंड ऑफ डील, ऐसी डील। अब तुम मुझे बताओ कहाँ कमी है? कमी तो इसमें है, बताओ दिस काइंड, इसमें क्या कमी है? काइंड से आएगा। इसमें दोनों तरफ कमी है। अगर मैं काइंड से लिखता तो दीज लिखता, क्योंकि प्लूरल प्रोनाउन तो ये कहेंगे ना। अब ये तो है एहे, ये है प्रकार ना, एक प्रकार, इन प्रकारों की। यहाँ अगर दिस लगाओ तो काइंड, एस में लगाओ। और अगर ऐसा लगा रहने तो क्या लगाओगे? अरे सर, थोड़ी मालूम हल्की सी हल्की सी जरा सी। अच्छा वो क्या रेफरेंस पर था? मेरे रिकॉर्ड तो हो रही है लेकिन थोड़ी सी कुछ नहीं, अरे वहाँ थोड़ी जा रही हो। कुछ नहीं, समझो बात। सभी चप्पल सुबह वो कुमार वो क्या कहते हैं कुमार का रखा? जो जितना शेरनी का दूध पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। संजीव का मतलब का ये है कि जो जितना पढ़ेगा, जो जितनी मेहनत करेगा, वो उतनी ही जोर से चमकेगा। यकीन मानो मेरी कभी सत्ता बात है, सुबह 7 बजे से लेके और शाम 7 बजे तक जब वो यूपी पुलिस की भर्ती आई थी, बिना ब्रेक के 12 घंटे पढ़ते, 12 बैच ही थे। अब तुम कहोगे उसमें और काम किस टाइम करते थे? उसी टाइम, जैसे एक बैच पढ़ाया, अब गए आपने रखा, समोसा उठाया, खाते हुए चले गए, हाँ मुँह पोछा बस आगे क्लास में। फिर मैंने कहा मैंने पानी पीना, बोतल मंगवाई, किसी बच्चे के पास बोतल आया, फिर मैंने मांगी, पी लिया पानी, पढ़ा रहे। 12 घंटे बिना बैठे खड़े। उनका एक भी मास्टर है बेहोश हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ कंपनी पॉलिसी डज नॉट परमिट एम्प्लॉयज टू एंगेज। कंपनी की नीति अपने कर्मचारियों को ऐसी चीजों में एंगेज मींस लिप्त होना, संलिप्त होना, है ना। अरे भाई तुमने वो वाली वीडियो नहीं देखी? एक लड़का और एक लड़की दोनों भाग गए, उनको भागने में एक किसी दोस्त ने मदद करी। अब वो लड़की और लड़कों ने राजेश भाई हमारे माता पिता को कुछ ना कहा जाए, हमें कोई ना छेड़ा जाए, हम अपनी अनुमति से यहाँ आए हैं, है नहीं, हमें बहना फसला के नहीं लाया गया है। हाँ हमारे राजेश भैया ने हमारी बहुत हेल्प करी, उनका कुछ ना किया जाए। अब फिर वीडियो आते, फिर राजेश भैया को मार रहे हैं, जगह अब पुलिस वाले वो मार रहे हैं, वो पकड़ के ले जा रहे हैं, है ऐसा नहीं है? तो इसका मतलब क्यों मार रहे हैं उसको? राजेश भैया को मारा क्यों? बताओ। सपोर्ट यानी इस मामले में संलिप्त पाया गया। बिहार में इलेक्शन हुआ, अनंत सिंह जेल में है, पता है आपको? अनंत सिंह, दुलार चंद यादव मारा गया, वो भी इलेक्शन में उधर से खड़ा था। तो अनंत सिंह को क्यों जेल में बंद कर दिया? अनंत सिंह तो वहां थे नहीं, जिसने मारा वो अनंत सिंह का आदमी था। इसका मतलब इस अपराध में शामिल
अरे पुलिस तो ये भी देखती है कि अगर लड़के लड़की भागे हैं तो लास्ट बार उन्होंने कॉल किसको की। अब भले तुम्हारे बॉस ने अपने दोस्त को फोन लगा दिया कि यार हम कंबल भूल गए, हमारा कंबल ट्रेन में पहुंचाया, तुम कंबल लेने देने पहुंच गए, तुम्हें लगता है किसी ने देखा, कॉल डिटेल आएगी ना कि लास्ट बार उसने कॉल किसने किया। ये चीजें हैं, है ना। तो क्या करोगे बताओ, यहाँ पे क्या करोगे, दिस काइंड, है ना, दिस मत लगाओ कि एम्प्लॉय को दिया गया दिस काइंड डील, इस प्रकार की डील। डील सिंगुलर बोलो ना, डील कैसी होती है सिंगुलर ना, तो इस प्रकार की डील नहीं होनी चाहिए। तो दिस काइंड, आगे इन लगा दो, इन दिस काइंड लगा दो, इन दिस काइंड तो गलत है, इन दिस काइंड तो गलत है यार, डील होता और डील होता तो यहाँ पे कई डील होती है ना। अरे मुझे बताओ, कहते हैं दिस इज आ पीकॉक, है ना। अब दीज आर पीकॉक, दीज आर, अब दीज तब इसमें लगा ना जब बहुत सारे होंगे। हाँ इसीलिए बेटा ये डील जो है इस प्रकार की डील, इस प्रकार की डील, तो दिस साइन लगा ऐसे आगे आपके समझ में होगा, है ना। फिफ्थ वाला देखो, बाय टेम्परमेंट द इंग्लिश आर रिजर्वेड so they prefer to live in celebrity house, है ना। अंग्रेज लोग, है ना, अंग्रेज लोग बाय टेम्परमेंट। तुम ध्यान करो, मैंने आपसे ये कहा था, रुक जाओ, नहीं मैंने आपसे ये कहा था कि अगर वो खाली है इंग्लिश तो भाषा क्या है, अगर उससे पहले आर्टिकल लग गया तो वहां का नागरिक, आर्टिकल लग गया तो वहां का, तो द इंग्लिश का मतलब है अंग्रेज लोग, द इंग्लिश का मतलब हमें इन्हें क्या तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश किया था, इसको और इससे, कि तुमने कहा द इंग्लिश सिंगुलर है तो क्या लगा दूं, लेकिन यहां लिखा द इंग्लिश अंग्रेज लोग, इसलिए ये सही है, तो इसमें कोई नो इम्प्रूवमेंट, क्या है इसमें नो चेंज, नो चेंज। क्यों, अरे इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है यहां पर द इंग्लिश, तो ये क्या हो गया नागरिक, क्या हो गया। अब खाली इंग्लिश होता तो क्या होता भाषा। वेरी गुड, इसको मैं कहूंगा कि आप लोग बताने का प्रयास करें, इसको मैं कहूंगा कि आप बताने का प्रयास करें, बहुत फर्जी क्वेश्चन है, बताओ मुझे, चलो तुम बताओ, ये मुझे तुम बताओ, तुम इतने बेवकूफ नहीं हो, मैं जानता हूँ पढ़ने वाले बच्चे हो। हाँ अब है एडवाइस में कमी है कहीं पर, हाँ हाँ बताओ, उसने डॉक्टर, अरे इनमें क्या कमी, इनमें कमी, इनमें दोनों कमी है, इन दोनों में कहीं पर। अरे थर्ड फॉर्म आएगी, क्या है आएगी नहीं आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि हैड लगा है तो सलाह देना होगा, तो यहाँ पर एडवाइस अभी सलाह है, तो ये हो गया एडवाइज्ड, डॉक्टर ने हैड एडवाइस सलाह दी, ही मींस उसे टू गिव अप मींस छोड़ने की, स्मोकिंग मीन्स धूम्रपान छोड़ने की सलाह दी। हमारे साथ के जो अभी टीचर पढ़ाते हैं तो बैठे आज, मैं उधर से आ रहा था, रास्ते में होटल पड़ता है, वहीं सब लोग चाय पिए, सब टीचर बड़े शुद्ध शाकाहारी हैं, लेकिन मैंने बताया था ना वो नीट वाले टीचर जो IIT करते हैं, IIT बड़े माइंडेड हैं वो, इतनी इतनी मोटी किताबें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उनके दिमाग में ऐसी चलती है पूछो मत, है नहीं है, और रात में इतनी लंबी बोतल डरा मतलब उनका एटीट्यूड ही निराला है, बड़े घर के पैसे वाले
बैठे। तो मैं निकल के मैंने कहा सर नमस्ते ना, नमस्ते। मैंने कहा अच्छा, बोले आओ 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 चाय पी लो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं गया तो चाय। तो जैसे ही वो दुकान वाला गया ना, तो दुकान वाले ने देखा कि यार ये आ गया, तो चाय के साथ सिगरेट आती है ना उनकी, तो वो लेके आए मेरे पास। तो उन्हीं में से बोले ये सिंपल सिगरेट नहीं पीते हैं, ये चरस वाली सिगरेट पीते हैं, उनके लिए वो लाओ अगर हो तो वो बोला वो तो नहीं है, बोले तो नहीं पियेंगे। देखा सर, ये चाय के लिए बोला, पता चला कि आप चाय कम कहीं आओ दोस्त आ लेकिन दमदार वो टीचर है, बहुत माइंड सर जी बात ये ना, इतनी मोटी किताबें पढ़ते होंगे तो कुछ नहीं वहाँ IIT धनबाद जो BTech कॉलेज होता है उसमें एडमिशन बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन एडमिशन करने के बाद उसमें BTech की पढ़ाई बहुत मुश्किल में होती है। बच्चे रात रात भर पढ़ते हैं, नहीं तो बैग लग जाती है उनकी। बहुत लड़के बहुत होशियार होते हैं। तो इसमें तुम सिंपल सी बात है, एडवाइस लगाए तो हो गया है नहीं है। यही केवल कमियां होंगी, 5 क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आप यकीन नहीं मानोगे, वो टीचर ऐसे हैं उन्होंने आज तक एक भी नौकरी फार्म नहीं डाला, एक भी नौकरी फार्म नहीं डालते। हमने कहा यार इतनी तुमने पढ़ाई का डाली, तुम तो यार फार्म नहीं डालते नौकरी। अरे सरकारी नौकरी से अच्छी दुनिया में कोचिंग है, सरकारी नौकरी करो। और तुम तो लोग जब जाके तब नौकरी लो लोगे, बोले नहीं वो तो कोचिंग पढ़ाते हैं, अपनी खुद की उनकी कोचिंग है, नीट की बच्चे आते हैं उनमें। जैसे सारे अपने कुछ लोगों को एक ही चीज में खाली स्पेशलिटी होती है, सारे हमारे अलाउड है। ऐसा वाले में हैं ऐसा सीधी क्वेश्चन लगा। ना ना वो नहीं लगे, इसे तुम्हें लगे किसी लगे देखो लिखो अपना द ग्रेटर द डिमांड द ग्रेटर द डिमांड हाइगर द प्राइस। मुझे तो इसमें गलती पता लग गई, क्या तुरंत गलती पता लग गई, मैंने देखते ही देखते मुझे पता लग गया मुझे भी पता लग गया। इसमें ये गलती है। दिस हाउस बिलोंग टू द यादव। इसमें कमी कहाँ की है? इसमें कमी है हाइगर से, ऐसा हाइगर। अभी जल्दी दिखाइए। दिस हाउस belongs this house belongs to the Yadavs. This is one of the best novels. This is one of the best novels that have, इसमें कमी है that have। अरे इसमें तो दूसरे वाले में तो देखी नहीं, दूसरे वाले में यादव में कमी है। यादव है ना ये?
यादव दादी समाज। ये नाम से लगता वही आ गया हाँ हाँ हाँ, जाति वाला यस किलो दैट है। यस कल मैंने साइलेंट का भी पढ़ा था पूरा था। एपिरियन दिस ईयर। ये संख्या में बनी है। पूछ ले, चेक करके पूछ ले। The box of chocolates. This box. आज मैंने वो बच्ची देखी जो पिछले साल पढ़ती थी। हाँ, अर्चना। अर्चना पूछने में सच्ची कुछ नहीं। अर्चना को देखा। चॉकलेट्स है। मैंने देखा कि कहाँ वो लाइब्रेरी जाते हैं। हाँ, छोड़ दे। वो आई थी फिर पीछे बैठी। चोको क्लास में तेरे पीछे। हाँ। पहले कुछ पढ़ लो उसके बाद देंगे। chocolates. मत बताइए। This box of chocolates belong to me. Belong to me. इसमें कमी है belong। एक लड़के का फोटो है नहीं, कल आया लाइब्रेरी में, बहुत अच्छा मन का। मैं बरेली उसको लास्ट मुलाकात मेरी बरेली हुई थी उससे। मैं किसी पेपर देने के सिलसिले में गया था, वो लड़का उधर से आया, बोला सर नमस्ते, मैं कहा नमस्ते। उसकी बातें भी मुझे अच्छी लग रही थी, मतलब उससे बात करके मुझे अच्छा लगा। जी सर, अच्छा लगा। कल आया कोचिंग में, सर उसकी 121 नंबर और पिछली बार 133 पे भी कटा, तो उसको लग रहा था कि मैं नहीं हो पाऊँगा, और की कटाव 113-14 पे चली। तो वो लड़का बोले सर फीस तो हमने कहा यार हमारे यहाँ तो 800 फीस है 12 घंटे की, तो इतना तो नहीं दे सकते, बहुत दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, तो घर वाले इतने पैसे देंगे। मैंने कहा यार तो ऐसा कर लेना 700। बोले नहीं सर। अरे मैंने कहा 600 दे दो, 600 तक तो कते कर नहीं तो लास्ट है। तो बोला सर 500। मैंने कहा यार 500 तो किसी से नहीं दी हाँ। तो मैंने कहा क्या करूँ तुम्हारा, चलो कल आओ देखता हूँ ना। मैंने कहा तुम आओ, अभी ले लूँगा, जब ऐसी चलेगी तभी आप देने लगेंगे, ये मैंने कह दिया। उस समय ज़्यादा कर वो बिल जा बहुत ज़्यादा जाता। तो ठीक है, रात में ही रिजल्ट आ गया, अब रिजल्ट आ गया, उसका नंबर आ गया, अब लूँ, अब क्या करूँ। सुबह आया नहीं हो। सुबह क्यों आएगा, मतलब कितनी परेशानी, उसको ये लगा था हो नहीं पाएगा। अच्छा तुम ये बात मेरी नहीं है, इस बात को समझो कि जब बच्चा लगता है तो टीचर को सच में रियल में अच्छा लगता है, मम्मी पापा को अच्छा लगता है, और टीचर जिसने पढ़ाया होता है उसको अच्छा लगता है, तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। कोई एक फिल्म है, उस फिल्म में उसका पढ़ाया हुआ वो लड़का वो था विधायक बन जाता है, अब टीचर रिटायर होकर बुढ़ाई हो जाते हैं। तो टीचर बूढ़े हो जाते हैं, कहते हैं जी अरे मेरा पढ़ाया हुआ लड़का है, तो वो जाते हैं भीड़ दब के मर जाते हैं, बूढ़े होते हैं भीड़ दब जाते हैं, वो मर जाते हैं। एक कोई है फिल्म मैंने देखी है, मतलब इतनी खुशी। और उनकी पत्नी कर रही थी तुम भीड़ मत जाओ, दब जाओगे, वो तुम्हें कहाँ पहचानेगा। लेकिन मैं आपको एक बात मैंने अपनी आंखों से देखा है ना, तुम्हें पता है सबसे बुरा किसको लगता है, सबसे बुरा उसको लगता है कि जब दोस्त साथ में खेला कूदा, साथ में पढ़ा और उसका नहीं हुआ और दोस्त का हो गया, तो सबसे बुरा उस दोस्त को लगता है। उसको उससे जलन नहीं होती, लेकिन उसको ये लगता है कि मेरा क्यों गया, नहीं लग गया बस जी। सबसे बड़ा दर्द है ये। और चाचा साजे में है, और चाचा को अगर कोई लड़का है, सगे चाचा बात कर रहा हूँ, और उनका लड़का नहीं लगा तो लगे, तो चाचा को भी जलन है, चाचा चाची को भी जलन है,
माननी पड़ेगी, ये कड़वा सच है। हाँ, तो कोई पूछे कि दुनिया में किसको जब कोई लगता है तो किसको खुशी होती है? टीचर को और वकील का। वैसे तो सबसे ज्यादा खुश हुआ है। There is no place. There is no place in the world. There is no place in the क्या होता है उसके बाद बेचारे It is already. मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत जल्द लगो और अपने नौकरी के प्रति ईमानदार हो जाओ। जो कोचिंग है, कोचिंग जो आप कोचिंग आओ ना, उसको अपना एक टाइम पास, एक मूड फ्रेश, एक कोचिंग में के लिए एक लगन, मतलब वो कि चलो ठीक है, एक मतलब टाइमिंग है, इतनी देर जाना है आना है नहीं है, वो होना चाहिए। बाकी फुल टाइम घर पर पढ़ाई ये, क्योंकि लगातार तुम कमरे पे बंद होगे, पढ़ नहीं सकती हो। सबकी एक बात बताओ, नौकरी लगने के बाद घूस कमरे कतई दवा और एक बार अपने मन से सोचा करो, मन से सोचो कि क्या मैं नौकरी के लायक हूँ, क्या मैंने नौकरी में लगने वाले का काम मैं कर रहा हूँ। खुद से पूछ लिया करो, क्या मैं उतनी मेहनत कर रहा हूँ कि जितनी मेहनत से नौकरी लगती है, तो तुम्हारा मन कहे कि हाँ यार कर तो रहा हूँ, तो ठीक है तो लगोगे। और मन कहे कि यार नहीं, तू नहीं कर रहा है इतनी मेहनत, गद्दारी कर रहा है। अभी मैं अपनी तैयारी ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पढ़ाने के दफ्तर में, तो अभी मुझे लगता है कि यार ऐसे करके तो नहीं हो पाएगा। सब कुछ है मेरे पास, आपको ये लिखो यही करवाऊंगा, ये करवाऊंगा। Who has paid all the bills? अभी आपने बताया क्या चीज? लॉकडाउन लगने के बाद घूस अभी ज्यादा नहीं है, कम लेनी चाहिए, कतई नहीं लेनी चाहिए। हैं? लॉकडाउन में लगने के बाद घूस भ्रष्टाचार पहला नौकरी के बाद कराया या से नहीं? तनख्वाह मतलब खेलने के डिब्बे से ही सटा है वो वाले पैसे से भरे हुए वाले, वो लेनी चाहिए नहीं वो सब मैटर करता है कि मतलब माहौल कैसा है, मतलब लेना चाहिए इसका। मैटर करता है, तो पता लगे कि माहौल कैसा है। नहीं, कभी कभार ऐसा है ना, बहुत ज्यादा ईमानदारी पे भी तो आप लोग भी नहीं कर पाओगे। ये कोई आदमी ये कहे मैं बिल्कुल, कोई आदमी ये कहे मैं झूठ से सख्त नफरत करता हूँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, तो वो आदमी बुरा है, वो आदमी ठीक नहीं। कोई आदमी तुमसे ये कहे मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मुझे झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, तो समझ लो वो आदमी सही है। हाँ, हर कोई चाहे कितना भी सच्चा हो, किसी आदमी की तुम्हारे घर पे आया, तुमने उसको सिगरेट या गुटखा ला के दिया, तो उसने ये कह दिया नहीं 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 हम कुछ नहीं खाते पीते, तो वो आदमी बुरा है। हाँ, वो ऐसे कह रहा है, अरे सिगरेट तो नहीं पीते, चाय पी लेते हैं, चाय है ना, चाय। या तो उसने कह दिया अरे जो खा लो, या वो कोल्ड ड्रिंक, अरे मैं नहीं नुकसान करूँगी, नहीं, अरे लाओ यार पी ले, क्या है एक दिन पी लेंगे, क्या नुकसान है। वो अच्छे लोग हैं। हाँ, हमारे एक बहनोई, मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी बता रहा हूँ, मैं तुमसे छुपा नहीं रहा हूँ, हमारे एक बहनोई है, गुटखा खाते हैं, बुलाते हैं उनको, जब आते हैं पुलिस में है, खा रहे हैं, उन्हें कभी भी मुंह में एकदम लोग फाड़ के मुंह में डालते नहीं हैं, मुंह में नहीं डालते, बराबर की नहीं, फाड़ेंगे, मिलाएंगे, उसको रखेंगे हाथ में हमारे, तो मैं उठाता हूँ बातों में उनको लगाया रखता हूँ, उनको पता है कि नहीं खा लिया, हाँ डाल भी खा लिया, कभी उनसे ये नहीं कहा अरे मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाता, तो उनको बुरा लगता है। ये चीज़ कभी मैंने नहीं, जहर तो है नहीं जो मुंह में चला गया तुम मर जाओगे, ये चीज़ें सही है। उनको आज तक ये बात नहीं पता है, उनको आज तक ये बात नहीं पता है कि मैं कोई चीज़ नहीं खाता।
उनको आज तक एक बात नहीं पता है ये बात। कभी मैंने उनको वो चीज रिलाइज नहीं होने दी। 4-6 साल 2 साल बाद कभी तो आते हैं। इसमें कमी है। The Varsic Eagles to Boston. Have we our custom from time इमेमोरियल। यही इसी में कमी है। बस सही सही इमेमोरियल एनडीएम आया हुआ है। ये वाला सेंटेंस था। Can your child रिकॉग्नाइज में जो था पहचानना, इंग्लिश अल्फाबेट, इसमें कमी है। क्या लिखा हुआ है? अल्फाबेट लास्ट 15 ओनली नहीं करवाऊंगा, 15 एक्सरसाइज में भी इतने प्यूपल्स। देखो तो छोटी छोटी गलतियों को पकड़ी जाती हैं। यही आप प्रैक्टिस करते करते नहीं भी पढ़ोगे, लेकिन केवल प्रैक्टिस करते रहोगे तो चीजें आने लगती हैं अपने आप। इसी चीज का तुमको पीपल शुड बी लॉयल। चाहे कितनी भी जान हो किसी बच्चे में, किसी आदमी में, अगर वो क्रिकेट नहीं खेला है तो उसे छक्का नहीं लगेगा, कितनी भी जान हो। और एक पतला सा लड़का लंबे लंबे छक्के मार देगा। कैसे? प्रैक्टिस, सब प्रैक्टिस से। टू डियर नेशन उतार लीजिए। सर ये 13वें में लास्ट में क्या लिखा सर? ये ऊपर कौन वाला सेंटेंस? 13वां टू बार से नीचे वाला इमेमोरियल। इमेमोरियल बस सर मेरे पैर में दिक्कत हो गई बचपन से ही, तो मैं बहुत अच्छा दौड़ नहीं पाता था। लेकिन मुझे लगता था मैं खुद दौड़ लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो लगता ही था कि मैं नहीं दौड़ पाता। दौड़ता भी अच्छा था। एक बच्चे मुझे खिलाते नहीं थे क्रिकेट, और तो मैं कभी कभी ऐसा था कि भारी धूप है, बच्चे नहीं आए, तो बोले चलो यार कर लेते, तो कर लेते थे टीम में शामिल। इतनी दूर लगाते थे कि वहां कभी गेंद ही नहीं जाती।
बैटिंग करने का नंबर आता था तो वो सब वो बैटिंग वो अपने आप वही सब लोग खूब ओवर पी जाते थे तो ओवर नहीं बचते थे 12 बच्चे खराब। एक दिन की पैसों पुण्य मैच लगाया था 60 रुपए का मैच था 60 रुपए का मैच था कब की बात है शायद 2000 की बात है हाँ नया जब 2000 आई थी 2000 ये दुनिया लौटपोट हो जाएगी रात में पूरी रात हर आदमी जरा आपको मैं बताऊं 31 दिसंबर 1999 को पूरी रात आदमी जागे कि रात के 12 बजे दुनिया लौटपोट हो जाएगी जैसे 2000 सन लगेगी क्यों उस समय बहुत ज्यादा वो था ना अंधविश्वास बहुत था पढ़ाई लिखाई करती हम भी जागे तो 12 बज गए 1 बज गया अब माया सभ्यता ने वो भी कर दिया था टीवी पे आ रही थी बात ऐसा कि दुनिया तैस नहीं तो जाएगी नहीं 2026 में और ठंड में क्रिकेट खेलते थे तो क्रिकेट खेले 7 रुपए लगे। तो एक दिन की बात है तो धूप थी बच्चे नहीं आए तो उन्होंने मुझे रख लिया 60 रुपए का मैच लगा मैच के बाद सब आउट हो गए अब तुम मानोगे नहीं 2 गेंद बची थी और मुझे उन्होंने मैं यार बैटिंग नहीं होती थी खेल नहीं पाता तो लेकिन वैसे खेलने का शौक था अब कहाँ खेल पाता था मैं तो उसमें ध्यान है मुझे अभी 5 बजे गाँव बाहर खेलने गई थी और सब आउट हो गए और 1964 में नाइटे शायद 4 रन की कमी थी 2 ही गेंद बची थी अब वो सामने की 4 रन बाउंड्री मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं कैसे लग जाएगा नहीं लगेगा अब वो एक लड़का था उसने इतनी जोर से गेंद फेंकी कि मतलब ये देख ही ना पाए और सच में बहुत तेज फेंकता था तो मैंने एक प्लान बनाया मैंने कहा यार गेंद अगर लग जाए हल्के से अब पीछे चली जाए पीछे 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 4 नजदीक में होता है लग जाता है पीछे बल्ले लग के पीछे चली जाए बस सेम वही हुआ पहली गेंद आई दूसरी गेंद और उसने मतलब मैंने मारी टच कर दिया। और वो मारी तो मैंने शायद जानबूझ के ऐसे नहीं मारी मैं तो सामने मारने की कोशिश की लेकिन वो सामने गई नहीं वो ऊपर के लग के अब पीछे गिर जाए डायरेक्ट पीछे गेंद इतनी तेज थी कि मतलब 6 मतलब डायरेक्ट पीछे बाउंड्री खेत में ही गिरी जाके अरे वो जीत गई लड़कों ने मुझे ऐसा उठाया ऊपर ऐसा उठाया वो इतनी खुशी हुई फिर कुछ दिन तक वो खिलाते रहे लेकिन फिर एक बार धोखा हो गया तो हो गया कितने दिन तक आदमी एक दिन की बात ध्यान रखेगा ये ऐसे ही होता है जब लकड़ी खेलते हैं ना वहाँ पर जो लकड़ी होती है वास्तव में उसे नहीं खिलाते लोग गेम में अच्छा उसे नहीं खिलाते क्योंकि कहते हैं तू तो लकड़ी है और हाँ, ये उससे बढ़िया खेलेगी यही होता था लेकिन वो मोबाइल कोई था नहीं अब जो खेलने का अब तो ऐसा है मैं खेल रहा है फील्डिंग कर रहा है फोन पे है हाँ ठीक या कोई बैठे बैठे फोन कर रहे हैं पहले जो गए हैं तो वो सबका फोकस वही है तब और मजा आता था हाँ 129 देखो बड़े ध्यान से बड़ा सिंगल बताओ क्या कमी है तुम आराम से बता सकते हो बहुत आराम से बता सकते हो इधर देखो ESP आएगा अरे देखो इधर पहले आप बोलो मैंने बातें कर ली ना मैंने बातें कर ली अब आप इधर देख लो द ग्रेटर द डिमांड फिर कामा है कि नहीं है द ग्रेटर द डिमांड द हाइगर द प्राइस कामा नहीं देखा कामा नहीं देखा तो अब बताओ क्या कमी है इसमें दा आएगा द आएगा क्या बताया था मैंने कहा था जब इकट्ठी 2 जगह मैंने कहा कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगता है कंपैरेटिव डिग्री के बाद दैन लगता है लेकिन कंपैरेटिव डिग्री एक सेंटेंस में 2 बार आ जाए तो दोनों के साथ दा लगता है तो द ग्रेटर और द हाइगर तो यहाँ पे दा लगना जरूरी बाकी और कहीं दा लगाओ इससे मतलब नहीं है हमें तो गलती इसमें ढूंढनी है तो दा लगा दो उसके पहले के अब सही हो गया इसका रूल्स में बता तो दिया मैंने तुम्हें क्या है रूल्स 2 जगह डिग्री आ जाए कंपैरेटिव तो दोनों से पहले क्या लगेगा दा वैसे तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा लगता नहीं है उसके बाद दैन लगता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगता है लेकिन यहाँ क्यों लगा क्योंकि 2 जगह क्या आ गया कंपैरेटिव की पहचान क्या है या तो पहले मोर लगा होगा या लास्ट में ईआर लगा होगा दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स ऊपर वाला बोल बताएगा अच्छा दिस हाउस बिलोंग्स टू द यादव्स यस नहीं ये आएगा घर यादवों से संबंध रखता है इसमें यस नहीं ना आएगा ना ना ये आएगा नहीं
यादव के घरों से संबंध रखता है तो यादव ऐसा नहीं आएगा, ऐसे आएगा, अपॉस्ट्रोफी आएगा। क्या आएगा कि दिस इज वन ऑफ द गो, दिस हाउस बिलोंग टू द यादव, ये घर यादव के घर से संबंधित है या यादवों का घर है, बिलोंग यादव ऐसा लगेगा। हालांकि ये मैंने बता दिया, ऑप्शन में तो है, ऑप्शन मैंने लिखवाया नहीं, तो ऑप्शन में देख के आप तुरंत बता देते हैं। अगला क्या है? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स दैट हैव। अगला देखो, इसको देखो, दिस बॉक्स आर, ऊपर वाला दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स, मतलब नॉवेल्स में से एक, क्यों नॉवेल्स में से एक नॉवेल है जाएगा, कहाँ है दैट हैव अपीयर्ड दिस ईयर, है जाएगा, कहाँ तो हैव की जगह हैव की जगह पर मेरे सुनो, ये दैट और है ये एक इडियम्स है, क्या है इडियम्स फ्रेजेस, जानते हो इडियम्स फ्रेजेस इकट्ठा है तो ये गलत नहीं है, ये एक वर्ड ही है, ये एक वर्ड ही है, दैट हैव ये एक वर्ड ही है, ये एक इडियम्स फ्रेजेस है, तो इसीलिए इसको उसी समझने का प्रयास ना करें, ये पूरा सेंटेंस सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें नो चेंज होगा, मतलब एकदम सही है। कारण क्या है दैट हैव है, अब कहोगे दैट हैव सर क्या है, तो एक इडियम्स है, क्या है इडियम्स, उसका कोई रूल्स नहीं होता, उसका कोई नियम नहीं होता, वो तो एक मतलब फिक्स वर्ड ही होता है। इसमें ऐसे नहीं लगेगा चॉकलेट, दिस बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स बिलोंग टू यू। हाँ ऐसे नहीं लगेगा, दिस बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स सही तो है, बॉक्स के अंदर चॉकलेट की होगी तो सही तो है, चॉकलेट्स का यह डिब्बा मुझसे संबंधित है। मेरा है, जी सर। चॉकलेट का एक डिब्बा जब अपनापन हो तो बिलोंग लगता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है बिलोंग, तुम यहाँ से अंदर लगाए थे, ये बिलोंग लिखा हुआ है तो ये सही माना जाएगा, बिलोंग नहीं माना जाएगा, ये इसमें क्या लगेगा यहाँ पर बिलोंग्स लगेगा, क्यों क्योंकि ये डिब्बा मेरा था नहीं है, अगर हाँ बाय होता यहाँ पे दैट होता, क्या होता तो पास्ट में बनाते, दिस का दैट में बदल देते ना, अब दिस तो प्रेजेंट में आया तो दिस बॉक्स तो बिलोंग्स लगेगा। कहाँ से ये गलती हमने पकड़ी, एक गलती हमें दिस से पकड़ में आई, दिस इज दिस से पकड़ में आई, बिलोंग तब हो जाएगा तो क्या ये डिब्बा मेरा था, चॉकलेटों का डिब्बा मेरा था, अब चॉकलेटों का डिब्बा मेरा है तो ये दिस है तो ऐसा लगेगा बिलोंग। हाँ ये देखो इसमें नो प्लेस में कहीं कोई गलती है, ऐसे लगेगा, नो प्लेस में कहीं कोई प्लेस में ऐसे लगेगा, इधर देखो, देयर इज नो प्लेस इन द बस, देयर इज नो प्लेस इन द बस में स्थान नहीं था, नहीं है, बस में स्थान नहीं है, सुनो, इट इज ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, ये पहले से ही भरी हुई है, बहुत तगड़ा नियम है, यकीन मानो बहुत तगड़ा नियम है। बैंक का जो पीओ का क्वेश्चन होता है, पीओ उसमें आया हुआ है, अब आज मैं तुम्हें एक बात बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान रखना, किसी को भी फंसा सकते हो, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ये क्वेश्चन वो वाला है और बहुत बड़ी बात है, आज मैं तुम्हें बताऊँ। कहते हैं कि बस में स्थान है या बस के अंदर स्थान नहीं है, बस के अंदर अगर कोई जगह की बात आएगी तो उसके लिए प्लेस नहीं लगता है, उसके लिए रूम लगता है, क्या लगता है रूम लगता है, और रूम माने यहाँ पर कमरा नहीं होगा, बस के अंदर का स्थान, बस के अंदर का स्थान। आगे बात समझ में है अलग, तो ध्यान रखना कि देयर इज नो प्लेस इन द बस,
स्थान नहीं है तो उसमें स्थान है। जब स्थान ना हो तो रूम लगेगा। तो इसमें क्या आया था? क्या लगेगा? रूम लगाओ, रूम। रूम लगाओ, रूम। अब रूम ही मैंने आंसर दे दिया। आंसर हाँ, देयर इज रूम। इसको नो प्लेस को हटा के क्या रखोगे? हाँ, देयर इज रूम। रूम का मतलब होता है बिल्कुल स्थान नहीं। रूम का मतलब होता है बिल्कुल स्थान, सकरा, नेगेटिव के अर्थ में आता है। तो बस के अंदर जब जगह ना हो तो उसके लिए रूम लगता है। इंपॉर्टेंट वर्ड था ये। आगे देखो क्या है। वो है अच्छा, यहाँ पे कमी है ना, ऐसे नहीं आएगा, है द ऐसे मेंबर्स। तो है जाएगा। एक बात बताऊं मैं, सुनो। जो हु होता है, हु वो या तो अपने पीछे वाले के लिए होता है या शुरू में सब्जेक्ट के लिए होता है, या तो सब्जेक्ट के लिए होगा या ऑब्जेक्ट। तो इसमें तुम्हें ये पहचानना है तुम्हें ये सब्जेक्ट के लिए हु लगा है या ऑब्जेक्ट के लिए लगा है। अब देखो मैं बताऊं, ही इज द ओनली ऑफ द मेंबर्स। वह अपने घर के सदस्यों का अकेला मेंबर है। हु मीन्स जो है, मीन्स चुका दिया ऑल द बिल्स, जिसने सारा बिल चुका दिया। तो अब ये बताओ, ये हु मेंबर्स के लिए लगा है या उसके लिए लगा है? सब्जेक्ट के लिए लगा है। तो जब सब्जेक्ट के लिए हु लगा है तो तो यहाँ पे है क्या आएगा? अब बेटा सुनो, और यही हु अगर इसके लिए होता प्लूरल के लिए तो है सही, तो है सही। आगे देखो, ये देखो, टू वर्शिप idols has been our custom from time immemorial। टू वर्शिप मीन्स पूजा करना, idols मीन्स मूर्तियों की, has been मीन्स रहा है, our customs मीन्स रीति रिवाज में, from time immemorial पुराने समय से, है ना, अतीत से। इमोरियल मतलब हमारे रीति रिवाजों में मूर्तियों की पूजा करना शुरू से ही है ना। अब कमी कहाँ हो सकती है? ये जो कमी है वार्षिक, यहाँ हैड बीन में कमी हो, इसको मिला के इसको कमी करवा, तो कमी यहीं पे है। ईडल्स लिखा है, क्यों आयस होता तो हैव लगाते। लेकिन आपको ये बात नहीं पता है कि जो पिछली बार पेपर में आया क्वेश्चन, पता कौन सा था? क्वेश्चन था ए अराबियन नाइट वर्ब पॉपुलर, समझ रहे ना? तो इसमें कमी थी। अराबियन नाइट्स लिखा है, क्या लिखा है? अगर आप समझोगे नाइट्स मीन्स रातें, तो वर्ब लिखा है, बस सही से लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है। क्योंकि वर्ब क्यों लगेगा? अराबियन नाइट्स तो एक पूरी किताब का नाम है। अलाउद्दीन का चिराग। हाँ, तो ये सिंगल है ना, इसलिए बाज लगेगा। सेम वही कंडीशन यहाँ पर है। अरे आइडल मीन्स तो आदर्श होता है, ईडल्स मीन्स पूरा का अर्थ मूर्ति होता है। पूरे का अर्थ क्या होता है? मूर्तियों पूजा लिख के आता है कि या मूर्ति पूजा लिख के आता है? मूर्ति पूजा लिख के आता है ना, तो ये सिंगुलर है। क्या है? और सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज लगा है तो सही तो लगा है, तो नो चेंज। अगर सिंगुलर के साथ हैज लगा है तो सही है। तुम्हें क्यों बेवकूफ बनाने का प्रयास किया गया ऐसे लगाने का? किसकी वजह से? अभी और ऐसा एक सेंटेंस लास्ट वाला है 15 वाला आपकी नजरों के सामने होगा। और मुझे लगता है कि वो मैं क्वेश्चन आपसे
जो ऊपर में है इसमें लगे तो वो पहले से ही पहले से ही है तो लोग हाँ हाँ हाँ, ये बात सही है। आपने 15 का पहले ही पकड़ लिया। क्यों? प्यूपिल्स अब लिखा है शुड बी, चाहिए कि लॉयल। लॉयल मीन्स वफादार टू दियर नेशन, टू दियर, लोगों को अपने राष्ट्र के प्रति उदार होना चाहिए। तो सब कुछ सही तो है, लेकिन प्यूपिल अकेले अपने आप ही प्लूरल होता है ना। प्यूपिल में ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है, ये पेपर में आया हुआ है। सर जी वो बोला था एनडीए के एग्जाम में आया हुआ है, एनडीए में आया हुआ है। अल्फाबेट में ऐसे नहीं आएगा। अल्फा, अरे आपने कभी भी देखा है? तुम बताओ ना, अल्फा क्या लिखा हुआ देखते हो? इंग्लिश अल्फाबेट वेट इंग्लिश अल्फाबेट्स तभी होता है। अल्फाबेट्स क्या होता है? अल्फाबेट होता है। तो इसमें ये कमी है, तो यहाँ पे क्या नहीं लगेगा? एक एक लाइन के 4 क्वेश्चन मैं आपको लिए दे रहा हूं, वो आप लिख के चले जाओ। कल मुझे दिखा देना। देखो भाई क्या है, हट के बता रहा हूँ इसमें। सर रजिस्टर फाइल नहीं हुआ। देख लिए कुछ बात लिख लीजिए, बहुत अच्छी चीजें लिखवाने जा रहा हूँ। देखो बेटा, लिखो सुपर क्लाउड, डालो सुपर क्लाउड, सुपर क्लाउड SUPERCLOUD सुपर क्लाउड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इधर हम लिखेंगे इनकरेक्ट और इधर लिखेंगे हम करेक्ट। बेटा सुपर क्लाउज क्या होता है, मैं बताता हूँ सुपर क्लाउज क्या होता है। आप किसी चीज को डबल कर देते हो, आप किसी चीज को उल्टा सीधा कर देते हो, वो होता है सुपर क्लाउज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके नंबर में एक काम आएगा। सुनो, सबसे पहला वर्ड मैं लिखाने जा रहा हूँ। जैसे पहला वर्ड है कजिन ब्रदर। सर जी आप क्या दूसरा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं? सर जी अरे मैंने चार मिनट लगाए आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं हैं? क्या? सेंटेंस में टॉपिक पढ़ा रहे हैं? अरे 5 वर्ड लिखने हैं ना। 5 मिनट होगा, 3 मिनट जाने सोचा था।
पर्सन ब्रदर बताओ मुझे, ये है, देखो ये है, देखो सुपर फ्लॉ। अब ये इसका मतलब क्या अर्थ होता है? चचेरा भाई। चचेरे में मेरे, सभी भाई। मैं आपको बात बता रहा हूँ। अरे इसका अकेले का ही अर्थ होता है चचेरा, चचेरा भाई में मेरा भाई। तो इसको दोबारा कजन में तो फिर सभी आ जाते हैं, वो भाई बहन सभी आ जाते हैं कजन में। तो इसको भी ब्रदर ये नहीं लगेगा तो मतलब अगर स्पेसिफिक बेटा, केवल कजिन मीन्स होता है चचेरा भाई। नहीं, चचेरा भाई नहीं होगा सर जी। फिर वहाँ पर अगर भाई को अगर आपको दिखाना तो हाँ, चचेरा भाई में मेरा भाई को सब आएगा, ब्रदर कभी नहीं लगेगा। कजिन के साथ क्या नहीं लगेगा, ध्यान रखना ये बात, इम्पोर्टेंट बात। जैसे सुपर प्लस है, बहुत मेरी इम्पोर्टेंट। चचेरी बहन को दिखाना हो तो ओवर टर्न तब भी कजिन नहीं लगेगा। तभी कजन हाँ, तब भी वही लगेगा। ओवर टर्न, ओवर टर्न कभी नहीं होता, ओवर टर्न कभी नहीं होता है, टर्न ओवर होता है। क्या होता है? ये सुपर क्लॉज है, लिख लो, काम में आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और सुनो, प्राउडली, सुन लो बात, प्राउडली कभी भी वर्ड प्राउडली नहीं होता है, केवल प्राउड होता है। क्या होता है? प्राउड होता है। एक नंबर यहाँ से 100% मिलता है बच्चों को। और सुनो, वर्ड बाई वर्ड कभी नहीं होता, ध्यान कर लेना। अरे वर्ड बाई वर्ड नहीं होता है, वर्ड फॉर वर्ड होता है, वर्ड फॉर वर्ड होता है, ये वर्ड बाई वर्ड नहीं होता है। उन्होंने कहा धीरे बोलने के लिए, मेरी आवाज मैं क्या क्या बोल रहे हैं? और सुनो, पंक्ति के पीछे पंक्ति, कहते हैं रो आफ्टर रो, रो आफ्टर पंक्ति के पीछे पंक्ति। ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं होता है सही। रो आफ्टर रो, पंक्ति के पीछे पंक्ति, ये नहीं होता है। रो अपॉन रो होता है। क्या होता है? रो अपॉन रो। ये वर्ड है, रो आफ्टर रो नहीं होता है, रो अपॉन रो। कई वाह, क्या कट जोक्स मारा है, क्या कट जोक्स मारा है, कट जोक्स, क्या कट जोक्स मारा है, लेकिन कट जोक्स नहीं होता है, क्रैक जोक्स होता है। क्या होता है? क्रैक। अब मैं आपको बताऊं ये वर्ड क्यों क्यों बताए हैं। जो आप स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग करते हो, स्पीकिंग में आपको गलत इंग्लिश सिखाई जाती है, वो बोलने की लैंग्वेज होती है। तो ये सब वो वाले वर्ड होते हैं, ये सब वो वाले वर्ड होते हैं, तभी बच्चों को वही रट जाते हैं। और ये देखो, ये है इंग्लिश, ये है व्याकरणिक इंग्लिश, ये ग्रामर। एक होती है हिंदी, एक होती है मानक हिंदी। तो कट जोक नहीं होता है, क्रैक जोक होता है। कहीं पर मेरा आप बताओ, आज मुझे बताओ फास्ट फ्रेंड का मतलब क्या होता है? फास्ट फ्रेंड का मतलब घनिष्ठ वाला। हाँ, घनिष्ठ दोस्त। घनिष्ठ दोस्त नहीं लिखो तो क्या हो? पक्का। मैं मेरा पक्का दोस्त है। अब तभी तुम ये कहते हो कि वो मेरा पक्का शत्रु है, वो मेरा पक्का शत्रु है। क्या कहते हो? वो मेरा पक्का शत्रु है, फास्ट एनिमीज। पक्का दुश्मन। जब फास्ट फ्रेंड हो सकता है तो फास्ट एनिमीज, भाई मेरा पक्का दोस्त नहीं, वो मेरा पक्का। लेकिन पक्का फास्ट केवल फ्रेंड के साथ लगता है, पक्का दुश्मन के साथ नहीं लिखा है। वो सॉर्न होता है, सॉर्न, SWORN, सॉर्न एनिमीज। क्या हुआ इसका मतलब? भाई मेरा पक्का शत्रु है, भाई मेरा। तो मैंने भी तो कहता इसमें सुपर क्लॉज है, बहुत मोस्ट है भाई, सुपर क्लॉज। इसे क्या कहते हैं बेटा?
सुपर फ्लॉ। अब तो टाइम पता नहीं लगता, कितनी जल्दी हो जाता है। फोटो तो खींच लिया था हमने। आप